हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। आपका प्रीलिम्स 19/4 को शेड्यूल्ड है और हम उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है कवर कर रहे हैं। और ये आज का जो लेक्चर है ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप हमारे इसी चैनल में देख सकते हैं कि हमने इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 अपलोड किया है, जिसमें बेसिक जो उसके डाटाज हैं उसके हमने कवर किया। और ये बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। उससे पहले फिजिकल डिसिप्लिन में एफआरबीएम में स्टेट का कैसा परफॉर्मेंस रहा, रेवेन्यू और सेल्फ रिलायंस कहाँ से उसको मिल रही है। हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, लेकिन अब भी सर्विस सेक्टर अब डोमिनेट करने लगी। ऑल दो जो स्टफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो आप एक बार पहले उसको देख लीजिए, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो। और ये उसी का कंटिन्यूएशन है। हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक्स तक देखी थी कि नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, डिपॉजिट ग्रोथ क्या है, दैट ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज ये उसी का एक्सटेंशन है और पार्ट 2 है, तो मे बी पार्ट 2, 3 हम इसलिए शॉर्ट रख रहे हैं स्पेन की। जो आजकल रील्स देख देख के ना लोगों का रिटेंशन जो है बहुत कम हो गया है। काम की चीज़ें वैसे भी सुनने का जो एक कैपेसिटी होता है वो इतना ज़्यादा दिमाग को बेमतलब की चीज़ों से लोगों ने स्टफ़ कर रखा है कि वो अच्छी चीज़ ग्रैब ही नहीं कर पाते। तो रिटेंशन ही कम है, तो बहुत लंबा 1-1 घंटे का लेक्चर बनाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि क्या कुछ हमें बेसिक चीज़ें जाननी है, सो दैट जो ओवरव्यू है हेल्थ ऑफ स्टेट है वो आपको पता लगे। और जब आपके सामने 19 तारीख को पेपर हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट मोस्ट ऑफ इट। तो ये सेक्टोरल क्रेडिट एंड परफॉर्मेंस यानी कि बैंकिंग वाला पार्टी हम देख रहे हैं कि कहाँ किसको कितना मिलता है लोन, उसका एनपीए कौन से डिपार्टमेंट में कितना है, किस पर कितनी लाइबिलिटी है, किसका कितना एसेट है। तो जो बेसिक ओवरव्यू है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये अगेन यहाँ पर हेडिंग है, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्टोरल क्रेडिट एंड परफॉर्मेंस यानी किस क्षेत्र को कितना क्रेडिट यानी ऋण लोन मिला हुआ है और वो कैसा परफॉर्म कर रही है ना। तो सबसे पहले देखिए कि हाउसिंग लोन कह रहा है 102%, यानी कि अगर 100 हाउसिंग लोन देने का प्रोजेक्ट था स्टेट में तो 102 लोन दिया जा चुका है। और हाउसिंग ऐसा है ना कि ये सेगमेंट तो कोलैप्स बहुत जल्दी करने वाला है। ये बिल्डर्स को पैसा दे दे के बैंक अपना क्रेडिट स्कोर ठीक करती है और उसके बाद वो सारा एनपीए होने जा रहा है। तो कुछ दिन बाद जो है ना आपको खास करके जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ ऐसा हाल होगा कि कोई लेने वाला बनेगा नहीं। हमेशा से जब आप एनालाइज करेंगे तो ये लोन में जो हाउसिंग क्रेडिट है ना इसका बड़ा हमेशा ये ओवर सेचुरेटेड मिलता है। तो यहाँ पर भी वही है। एजुकेशन लोन भी झारखंड में 103% एक्सीड कर चुका है जो उसका एनुअल टारगेट था। लेकिन वहीं पर अगर आप देखिएगा जहाँ पर कम इनकम का मतलब बैंकों को फ़ायदा है जैसे एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर भी आपको सीधा सीधा जो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है इंडिया में या झारखंड में ही फॉर दैट मैटर इकोनॉमी की, वो आपको हालत समझ आएगा। इधर हाउसिंग या फिर एजुकेशन में ओवर सेचुरेटेड है, लेकिन जब बात होती है एग्रीकल्चर क्रेडिट का तो जस्ट 22.7% है। क्योंकि गरीब आदमी को लोन देने में वैसे ही बैंक वालों को बड़ा दिक्कत आता है, लेकिन जब कोई पर्सनल लोन या हाउसिंग लोन के लिए आते हैं देन ऑल वेलकम देम। तो सारा मामला आपका पैसे का है। और केसीसी इसमें ये भी 60% ड्रॉप हो चुका है। फिर देखिए एसेट जो क्वालिटी है लोन का, जो रीपेमेंट कैपेसिटी है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इसमें भी देखिएगा झारखंड में जो मेनली सहिया लोग होती हैं, छोटी छोटी महिलाओं का ग्रुप होता है, उनको लोन दिया जाता है, उसमें बेस्ट रिकवरी है, सिर्फ 1% एनपीए है। लेकिन जो पीएम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है पीएमईजीपी, उसमें सबसे ज़्यादा 24.6% है। अच्छा, लोगों को भी साइकोलॉजी है कि पीएमईजीपी है या केसीसी है, इस तरह का लोन रीपे करना ही नहीं है। वो मान लेते हैं कि बस हमें लेके खा जाना है। तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी से लोगों का जैसा है वैसा परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर भी ये याद रखिएगा कि एसएचजी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनमें सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है। एंड द वर्स्ट इज पीएमईजीपी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें आपका 25% मिलता है रिबेट, है ना। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ऑल राइट, फिर क्या है नरेगा, जिसका हालांकि नाम बदल चुका है एंड इट हैड बिकम VBG राम जी, है ना। थोड़ा सा ये सरकार जब से आई है कम से कम कागज़ों पर तो फुल बकैती चल रहा है। तो दिस इज़ नाउ VBG राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो हालांकि नरेगा ही है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो भी पढ़ के जाइएगा, मे बी पोटेंशियल एक क्वेश्चन हो पेपर 1 के लिए, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि ये कह रहा है हर 24, यहाँ नरेगा की बात कर लेते हैं, दैट इज़ नाउ बिकम BV राम जी। ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट्स में या 4373 ग्राम पंचायत में ये इतने लोग रजिस्टर हैं। 107,62,000 यानी कि 1 करोड़ रजिस्टर्ड हैं। उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन जब हम देखते हैं महिलाएं, तो वो 52.02% है। और जो एवरेज वेज है ये भी बढ़ के 253 रुपये 84 पैसे पर डे हो चुका है। तो इकोनॉमिक सर्वे में मोस्टली आपको डाटा ड्रिवन चीज़ें मिलेगी, तो ट्राई टू रिमेंबर देम। एटलीस्ट इतना कि एग्जाम में आपको ना क्लिक कर जाए चीज़ें। अब उसमें क्या है, ये आपका दूसरा लेबर बजट भी इंक्रीज हो गया है 33% से 1200 लाख परसेंट डेज। परसेंट डे क्या होता है, 10 मजदूर अगर 4 घंटे काम कर रहा है तो आपका परसेंट डेज कितना हो जाएगा, 10 × 4 40 डेज। तो इस तरह से टोटल 1200 लाख परसेंट डेज इतना देर का काम झारखंड में हो चुका है। ऑल राइट, उसके बाद रूरल कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी और हाउसिंग का क्या सीन है, तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है लगभग 92% सैंक्शन रोड कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है। उसके साथ साथ आपका जो पीएम आवास योजना है 15,97,000 यानी लगभग 16 लाख यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि 51% SC/ST बेनिफिशियरी है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, जो पीएम आवास है हाफ ऑफ देम आर ST/SC बेनिफिशियरी। उसी तरह से एक झारखंड का अपना अबुआ आवास योजना है, तो ये कब लॉन्च हुआ, तो याद रखिएगा नवंबर 2023 में। इसमें टारगेट है कि 20 लाख हाउसेज बनाने हैं 2027-28 तक, और उसमें हालांकि अभी तक जितना बजट था उसका 96% ऑलरेडी सैंक्शनड है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद जो आप हमने बात किया सेल्फ लाइवलीहुड या सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जिसका हमने देखा कि रिकवरी सबसे बेहतर है, उसके बारे में है कि कितने लोग हैं, तो 35 लाख हाउस होल्ड मोबिलाइज्ड हैं और 3 लाख लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप झारखंड में काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका एक पलाश आया था ब्रांड, यानी लोकली जो प्रोड्यूस चीज़ें हैं पलाश नाम के अंतर्गत उसको बेचा जाता है। तो ये 46 पलाश मार्ट झारखंड में वर्किंग है, जिसमें 60 से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट मिलते हैं झारखंड में, है ना। उसी तरह स्किल ट्रेनिंग की जब बात होती है तो इसमें जो प्लेसमेंट रोजगार का परसेंटेज है वो 65% है, और जो RCET से इम्प्लीमेंट होता है वो 75%, यानी जो RCET से ट्रेनिंग करते हैं उनमें से देखिए, फिर ये सारे ब्लफ हैं नंबर्स, बोलने में तो थोड़ा अजीब लगता ही है, लेकिन आपको आएगा तो यू मस्ट प्रोड्यूस दिस, जो आप पढ़ते हैं वहाँ पर रैशनल नहीं हो जाना है। ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी लोग 100 में से अगर ट्रेन होते हैं तो 75 लोगों को रोजगार मिल जाती है। RCET क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सो दैट उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दिया जा सके। उसमें कह रहा है कि 75% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो नंदलेस हम ये मानेंगे। उसके बाद है आपका पंचायती राज और पेशा में झारखंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो सभी स्तरों पर 50% वीमेन आरक्षण है। सभी अक्षर मतलब जो तीनों लेवल्स हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, फिर आपका ब्लॉक लेवल पर हो गया, एंड देन डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद, सब में 50% आपका वीमेन के लिए आरक्षित है। पेशा रूल भी नोटिफाई हो गया आफ्टर 25 ईयर्स, एम्पावर ग्राम सभा ओवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड माइनर मिनरल्स। ये जो आपका शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो ग्राम सभा को दिया गया है पावर, वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जनवरी 2026 से। फिर आपका जो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान है GPGP, ये भी लगभग हर जगह अडॉप्ट कर लिया गया है, और डेवलपमेंट प्लान्स में जो अप्रूवल रेट है वो लगभग 100% है। देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं आप या बजट है, ये सब जो क्या है ना, आपको बस ओवरव्यू देख के जाना है, क्योंकि इतना वास्ट मतलब डाटा का इसमें कलेक्शन है कि कहीं ना कहीं विल गेट कंफ्यूज। जो आपका स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट आपका मोस्ट ऑफ द काम करता है, और उसमें भी बार बार हम कह रहे हैं कि PYQ बेसिस पर, अगर आपने इनरोल किया है हमारे PYQ वाले बैच पर, तब आप देख रहे होंगे कि 60 to 70% जो है ना लिमिटेड थीम्स के अंदर है, और वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सेलेक्ट सिविल से एक बार ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, और जो झारखंड थ्रू PYQ है दोनों, पेपर 1 या पेपर 2, अभी भी आप उसको लेक्चर्स को एक दिन लगा के पूरे लेक्चर्स देख लें, और जो फोकस एरिया है कहाँ पर आपको फोकस करना है, दैट यू कैन फाइंड आउट, फिल्टर आउट कर सकते हैं। और जो आपका स्ट्राइक रेट है ना, लो हैंगिंग जो फ्रूट्स हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मैक्सिमम बढ़ाइए PYQ बेसिस पर तैयारी करके। बाकी ये सब तो मैंडेटरी है ही, कम से कम फुलफिलमेंट के लिए, कि आपको ये ना लगे ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो कहते हैं कि मैंने ये कवर किया ही नहीं और हम पेपर देने आ गए, तो मस्ट अवॉइड देम। लिमिटेड रखिए रिसोर्सेज, आपने स्टैटिक पार्ट या बेसिक पार्ट पढ़ा, फिर PYQ देखिए कि कौन सा आपका फोकस करना है, और PYQ बेसिस पर मॉक्स इसलिए कि हमने पर्पस ऑफ मॉक्स करके एक वीडियो ही बना दिया है, सो दैट जो आपकी गैप्स हैं तैयारी में वो फिल हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा प्लान तैयारी करिए। बाकी हम सेपरेट वीडियो लेकर फिर आएंगे कि रिमेनिंग डेज में हाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर। चलिए, फिर है एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटी में, खेती और उससे जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कैसा झारखंड का रहा है परफॉर्मेंस। तो इसमें जो स्मॉल फार्मर्स, तो याद रखिएगा 88% जो फैमिलीज़ हैं एग्रीकल्चरल फैमिली, उसमें स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल यानी कितना है, तो 1 एकड़ से कम ज़मीन जिनके पास है ना। उसके बाद क्या कह रहा, फैलो लैंड, यहाँ से क्वेश्चन भी था लास्ट JPSC में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फैलो लैंड क्या है। तो 27,65,000 हेक्टेयर जो है फैलो लैंड है। फैलो लैंड यानी कि परती भूमि जिसमें खेती नहीं की जा सकती, जो कि 2.7 टाइम्स है, जितना बुआई होता है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा फैलो लैंड है। तो कितना वेस्ट हो रहा है, अगर इन पर खेती हो या और अल्टरनेट निकाला जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना इससे, लेकिन दीज आर फैलो लैंड। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है झारखंड के लिए। क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है, तो 120%, और ये नेशनल एवरेज से भी कम है। ऑलराइट, फिर जो आपका है एक मड़ुआ क्रांति योजना आई थी, उसके बारे में देख लीजिए। स्टेट का जो मिलेट मिशन था, है ना, राज्य का मिलेट मिशन, इसी का नाम बदल दिया गया है झारखंड मड़ुआ क्रांति। मड़ुआ क्या होता है, कोर्स ग्रेन, मोटे दाने वाला फसल होता है।
अब ये क्या है, कह रहा है कि फार्मर्स को 3,000 पर एकड़ इंसेंटिव दिया जाएगा मड़ुआ की खेती करने के लिए, मड़ुआ यानी फिंगर मिलेट के लिए। और इसमें जो है, इसमें को भी प्रोक्योर किया जाएगा, खरीदा जाएगा धान की तर्ज पर। इसमें कौन से ज़िले से, गुमला, सिमडेगा, खूंटी डिस्ट्रिक्ट्स को मेजर मड़ुआ प्रोडक्शन, जैसे कि धान की खेती होती है झारखंड में, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी भी है, फॉलोड बाय मेज। तो मड़ुआ को अप्रिशिएट करेगा कब, जब उसको एक बैकअप मिलेगा कि कोई नहीं लेगा भाई तो तुम्हारा मड़ुआ वी विल बाय। तो इसके लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, अप्रिशिएट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए 3,000 प्रति एकड़ इनको मिलेगा भी। एंड देन इट विल बी परचेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे एमएसपी देकर एक इंश्योरिटी दी जाती है, तो मड़ुआ को भी खरीदने का प्लान है। उसके बाद जो मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट, ये आपका 3 मिलियन टन 24-25 में पहुंच गया था। एंड देन मीट और जो फिश है, मीट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लाइव स्टॉक, जिसमें 35% ग्रोथ हो रहा है। और उसके बाद आपका फिश प्रोडक्शन जो है ये भी 3 गुना बढ़ गया है एक दशक में। उसके बाद मांस हमने देख ही लिया। देन वी हैव फसलों के विपरीत सूखे के वर्षों के दौरान पशुधन उत्पादन में कोई गिरावट नहीं देखी गई। क्रॉप्स क्या हो जाता है, जैसे कि बारिश कम हुई, देन क्रॉप्स ऑब्वियसली वाटर डिपेंडेंट है, लेकिन लाइव स्टॉक आउटपुट जो है वो थोड़ा सा इससे फ्री है कि नहीं भी बारिश हुई। देन ये कह रहा है कि डिप इसमें देखा नहीं गया कि सुखाड़ के वर्षों में, जैसे आपका पीवाईक्यू में भी था कि किस वर्ष आई थी, तो 2010 में हमने ये भी आपको कहा कि 10 से 26 के बीच जो मेजर सुखाड़ हैं वो आप देख के जाइएगा कौन से साल में, क्योंकि उसके लिए क्या होती है, कंपनसेट कर दी है सरकार। तो यहाँ से आपका पोटेंशियल सवाल बनता है। तो ये सब एक फ़ायदा है कि पीवाईक्यू आपको क्यों करना चाहिए। और यही कह रहा है कि जिस तरह से क्रॉप में फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब इसकी बात होती है आपका लाइव स्टॉक आउटपुट में। हालांकि उनको थोड़ा सा ज़रूरत है उनके कंजम्पशन के लिए, वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जा रहा है। देन वी हैव आपका है फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब आती है, पीडीएस, तो 60,21,000 राशन कार्ड है, जो कि मतलब इतने फैमिलीज़ में 2,63,00,000 बेनिफिशियरीज़ हैं, जिसमें 24,767 फेयर प्राइस शॉप्स है ना, डीलर जिसको हम कहते हैं अपने लोकल भाषा में। तो इतने डीलर झारखंड में वर्किंग हैं। उसमें 99% है ना, लगभग 100% आधार सीडिंग है। हालांकि इसमें भी घोस्ट बेनिफिशियरी और वो सारा चीज़ हम पढ़ते रहते हैं जी इसमें इकोनॉमी में कि किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया जाता है, बट स्टिल जो अभी आधार बेसिस पर है तो 99% हो गया है। और ई शॉप्स जो है वो 27,000 4G इनेबल्ड ई पॉस डिवाइसेस हैं। एंड देन 2 तरह के बेनिफिशियरीज हैं इनकम के बेसिस पर, एक अंत्योदय है और एक दूसरा है। सो दो स्टफ अगेन फिर वो डिस्कस करते रहना पॉसिबल भी नहीं है और कोई लॉजिक भी नहीं बनता। उसमें जो आपका है एलोकेशन चेंज हुआ है ये 80-20 वाले राइस वीट रेशियो में, यानी जो भी पीडीएस में मिलेगा उसमें 80% राइस होगा, 20% गेहूँ दी जाएगी। उसके बाद जो आपका इफेक्टिव प्राइस है वो 2,450 रुपये पर क्विंटल है, जिसमें 81 रुपये स्टेट बोनस भी देती है। तो ये भी अगेन पेपर आपका इकोनॉमी में पेपर 3 है। वैसे तो इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि कैसे एमएसपी में खरीदती है सरकारें एंड देन वो उसको कंपनसेट करती है, सो दैट जो आपको मिलता है कोटे वाले प्राइस में 1 रुपये फ्री में, तो उसके पीछे कैसे इफेक्टिव प्राइस है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसके ऊपर 81 रुपये बोनस देती है आपकी राज्य सरकार, यू मस्ट रिमेंबर देन। अब फिर डायरेक्ट पेमेंट है, इंट्रोड्यूस्ड है वन टाइम डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स अकाउंट रिप्लेसिंग ओल्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। पुरानी जो किस्त वाली योजना थी उसको हटाकर ये कर दिया गया है। और खरीफ के सीजन में 60 लाख क्विंटल को पहुंच जाने का लक्ष्य है। अब अनाज की उपलब्धता की बात कर रही है ये वाले स्लाइड में, तो इसमें कह रहा है कि राइस 137 kg है, पल्सेस 29 kg डाटाज है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मिल्क एंड एग भी कह रहा है कि ये बढ़ गई है इसकी अवेलेबिलिटी। ये इन्फ्लेशन जो है आपकी मुद्रास्फीति, ये जो फूड इन्फ्लेशन है 4% है, जो कि बाकी नेशनल एवरेज लगभग 6% से कम है। तो जो चीज़ें नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, नेशनल एवरेज से थोड़ी कम है, तो अगेन एक कंपैरेटिव टेबल बना के आप याद रख सकते हैं। हालांकि ये एक अच्छी खबर है कि हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम जो है 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन क्या है तो नेशनल एवरेज से कम है। तो दिस इज़ फॉर गुड, अच्छे के लिए है जितने दिन तक चल रहा है एटलीस्ट पेपरों पर। एंड देन न्यूट्रिशनल चैलेंज और इनिशिएटिव, ये भी आपका फूड से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि हेल्थ जो गैप है, चाइल्ड स्टंटिंग बहुत बड़ा नंबर है अभी तक, स्टंटेड लोग यानी कि जिसमें बौनापन एज के हिसाब से जिनकी हाइट नहीं बढ़ी है, लगभग 40% स्टंटेड झारखंड में है। ये नंबर आप मेंस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो दीज स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम 14 जेपीएससी के साथ साथ जो 15th है उसके लिए भी अब मेंस लेके आने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जब आप आंसर लिखते हैं और अपने डाटा को सब्सटेंशिएट करते हैं एग्जाम्पल से या डाटा से, तभी एक बेहतर इंप्रेशन आता है और नंबर भी मिलते हैं। तो ये जब आप बताएंगे ना कि चाइल्ड स्टंटिंग कितना है तो 40% है, अंडरवेट भी लगभग 40% है झारखंड में बच्चे, यानी हाइट नहीं बढ़ रही, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए फोर्टिफाइड राइस, हम जानते हैं कि फोर्टिफाइड क्या होता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जोड़े जाते हैं, है ना।
तो फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है हर ज़िले में, जो कि एनीमिया से मेनली बचाएगा, जिसमें 67% बच्चों में एनीमिया देखा गया। तो देखिए स्टंटेड भी हैं बच्चे अंडरवेट भी हैं, बच्चों को एनीमिया भी है, यानी खून की भी कमी है। तो किस तरह से जो आपका मेन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कंपोनेंट है हेल्थ का ये हाल है झारखंड में। बाकी आप एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा रहे हैं कि हाउसिंग लोन्स ओवर सेचुरेट कर दे रहे हैं, मेक नो सेंस। जो आपका फ्यूचर है उसकी हालत थोड़ी डमाडोल है, जो कि जब गवर्नमेंट डाटा जैसे हैं तो जो ज़मीन पर हकीकत है वो कहीं ज़्यादा और फ्राइटनिंग है। चलिए फिर क्या है, आंगनवाड़ी 6000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं जिसको अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें मिलेट भी एक सप्ताह में एक बार दिया जाएगा। ये भी मिलेट का क्या है, एक तो मिलेट को अप्रिशिएट करना है, जैसे हमने देखा मड़ुआ क्रांति वाला इस तरह के प्रोग्राम से। दूसरा है कि ये जो कोर्स ग्रेन होते हैं मिलेट वगैरह, ये बहुत पौष्टिक होते हैं, तो इससे ये भी हो जाएगा कि एनीमिया है या चाइल्ड स्टंटिंग है तो ये चीज़ें कम होगी, तो दोनों चीज़ यहाँ से कवर होगा। तो इसीलिए एक बार सप्ताह में 6000 से ज़्यादा जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं इनमें ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। फिर है आप एक सप्लीमेंट्री स्कीम जिसमें 7 केजी दाल, मुख्यमंत्री दाल डिस्ट्रीब्यूशन और 1 केजी सॉल्ट मंथली दिया जाएगा। ये आपका हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड डाटास हैं। उसके बाद जो हमारा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड झारखंड, इसमें हम देखेंगे कि क्या कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, बट नेक्स्ट स्लाइड में अगेन फिर इसका भी लेंथ ऑलमोस्ट 20 मिनट के आसपास होने जा रहा है, तो वी मस्ट स्टॉप इट सो दैट जो आप धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएं। और इससे रिलेटेड अगर मॉक्स वगैरह आप सॉल्व कर रहे हैं, मॉक्स का पर्पस क्या हो, कैसे हो, हमने कई बार डिस्कस कर ली है। आप अब भी इसमें स्ट्रांगली रिकमेंड की जो PYQs है, PYQ को आप देखें हमारे झारखंड थ्रो PYQ वाले लेक्चर में, वहाँ यू विल कम टू नो कि बार बार मैं क्यों इतना जोर देकर PYQ की बात मैं करता रहता हूँ। तो जो हम दोनों पेपर 1 और पेपर 2 हमने PYQ के थ्रू पढ़ा रखा है, यू मस्ट इनरोल विद दैट कोर्स। उसमें मॉक भी आपका इंटीग्रेटेड है बेस्ड ऑन अगेन PYQ। और आपके कोई और डाउट हो, यू कैन कॉल अस ऑन 7992290065। तो पढ़ते रहिए, अगले सेक्शंस के साथ या दूसरे और टॉपिक्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।